हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी। आज आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग का अंक किस तरह का रिजल्ट बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट के लिए गठित कमेटी के दो फार्मूले। पहला 40-30-30 यानी 40 और 30-30 अंक का बनाया गया है, और दूसरा 45-25-30 यानी दूसरा आप लोग का 45, 25 और 30 अंक का वेटेज पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, इसके लिए बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा को सौंपी गई रिपोर्ट में दोनों बोर्ड कक्षाओं के लिए दो विकल्प सुझाव हैं। इसमें आप लोगों का 40-30-30 और 45-25-30 का फॉर्मूला है, यानी 10वीं बोर्ड के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं बोर्ड के लिए इन दोनों में से कोई एक अंक वेटेज रहेगा। अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री को करना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीबीएसई के फॉर्मूले पर भी विचार किया गया है। इसके बाद आरबीएसई के 10वीं और 12वीं के 21 लाख विद्यार्थी के रिजल्ट बनाने की यह राह आसान हो गई है। सीबीएसई के फार्मूले में 30-30 और 40 के विकल्प पर मुहर लगाई गई थी। कमेटी ने इसी को आधार बनाते हुए बोर्ड कक्षाओं के पिछले कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने पर सहमति जताई है। बता दें कि पिछले हफ्ते गठित 12 सदस्य कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। मतलब पिछले हफ्ते जो आप लोगों को बताया गया था, उसमें से पिछले हफ्ते गठित 12 सदस्यों को कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। बैठक में 40 से 45 हजार प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी का रिजल्ट तैयार करने पर भी मंथन हुआ। मतलब जो बैठक हुई थी उसमें 40 से 45 हजार प्राइवेट परीक्षा यानी प्राइवेट स्कूलों से परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों का भी रिजल्ट तैयार का मंथन हुआ था। इसमें कमेटी सदस्यों ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके तहत यदि प्राइवेट विद्यार्थी को फार्मूले से आपत्ति है तो इसे लेकर अलग से परीक्षा कराई जा सकती है। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा अगस्त में आयोजित करने का प्रस्ताव है। जब तक बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ जाता, इसके अलावा जिन विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी नहीं हुई है उन्हें भी एक मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ जाता और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी नहीं हो पाई है उन्हें भी एक मौका दिया जाएगा। उन विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह का फार्मूला बनाया गया है। दोनों फार्मूले दोनों कक्षाओं पर लागू, पिछली 2 कक्षा के आधार पर रिजल्ट। चलिए देखते हैं 10वीं बोर्ड का क्या है। मान लीजिए 8वीं में 90%, 9वीं में 96% और 10वीं में इंटरनल अंकों के आधार पर 90 अंक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8वीं कक्षा में 90% लाए हैं और 9वीं में 96% और 10वीं में इंटरनल अंकों के आधार पर 90% अंक लाए हैं तो इसका फॉर्मूला इस तरह तैयार होगा। 40%,
30%, 30%, 8वीं में 36%, 9वीं में 28.8%, 10वीं में 27%। ऐसे में रिजल्ट आपका 91.8% हो जाता है। फार्मूला नंबर 2, 45%, 25%, 30%, 8वीं में 40.5%, 9वीं में 24%, 10वीं में 27%। ऐसे में भी आपका रिजल्ट 91.5 आता है। आगे देखते हैं 12वीं बोर्ड का क्या नियम है। उदाहरण के तौर पर 10वीं में 90%, 11वीं में 96% व 12वीं के इंटरनल प्रैक्टिकल के आधार पर 90% अंक होना है। तो इसका भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं। तो इसका भी फर्स्ट फॉर्मूला नंबर यही है, 40%, 30%, 30 में 27%। ऐसे में रिजल्ट आपका 91.8 होता है। 45%, 25%, 30%, 11वीं में 40.5%, 10वीं में 40.5%, 11वीं में 24% और 12वीं में 27%। ऐसे में आपका भी रिजल्ट 91.5 होता है। तो इस तरह से आप लोगों का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का अंकों पर तैयार किया जाएगा।